प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो एक बार फिर से इस अवसर के लिए प्रभु ने जो हमें दिया ताकि हम उसकी आराधना, उसकी संगति कर सकें। जबकि हम लोग सब अभी अपने घरों में ही आराधना कर रहे हैं, ये हमारे लिए आनंद की बात है। परमेश्वर का वचन हम लोग सुनते हैं और उसको अपने जीवन में लागू करते हैं। आज के मनन और चिंतन के लिए जो परमेश्वर ने मुझे वचन दिया है कि मैं आपके साथ बांटूं, वो है प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय का पहले वचन से लेकर के। यहाँ पर यीशु मसीह इफिसुस की कलीसिया को एक संदेश दे रहा है। हम आज देखेंगे कि परमेश्वर की कलीसिया के लिए और हम सब के लिए क्या संदेश है, क्योंकि परमेश्वर इस कलीसिया को संदेश दे रहा है जो इफिसुस शहर में है। मैं आपके साथ पढ़ देता हूं। इफिसुस की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो 7 तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए है और सोने की 7 दीवटों के बीच में फिरता है, वो यह कहता है कि मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूं, और यह भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया है। तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं, पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। इसलिए स्मरण कर कि तू कहां से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि तू मन ना फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। पर हां, तुझ में यह बात तो है कि तू निकुलइयों के कामों से घृणा करता है, जिनसे मैं भी घृणा करता हूं। जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए, मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है फल खाने को दूंगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस वचन के लिए। जैसा कि अभी हमने देखा, ये कलीसिया इफिसुस नगर की कलीसिया है, जिसके लिए परमेश्वर यूहन्ना जो प्रेरित है उसको संदेश देता है कि इफिसुस शहर की कलीसिया को इस प्रकार से लिख। इफिसुस शहर उन दिनों में एशिया माइनर में पाया जाता था, और आज के उसमें देखें तो यह तुर्की देश में यह जगह पाई जाती है। लेकिन अब इस समय इसका नाम हो सकता है बदल गया हो। उन दिनों में ये शहर, जब हम देखते हैं राजनीतिक रूप से, तो ये शहर बहुत ही महत्वपूर्ण था। यद्यपि उस क्षेत्र की जो राजधानी थी वो पिरगमुन थी, परंतु राजनीतिक रूप से भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि यहाँ पर प्रोकाउंसिल हुआ करता था। प्रोकाउंसिल ये रोमी साम्राज्य का एक दूत होता था, और उसके साथ साथ इसके पास न्याय करने का भी पूरा अधिकार होता था। जब हम लोग पढ़ते हैं प्रेरितों के काम 19 अध्याय के 38 वचन में, तो यहाँ पर प्रभु का वचन बताता है, यदि देमेत्रियुस और उसके साथी कारीगरों को
किसी से विवाद हो तो कचहरी खुली है और हाकिम भी है, वे एक दूसरे पर नालिश करें। तो ये जो हाकिम शब्द है यह है प्रोकाउंसिल, जो रोमी साम्राज्य का एक प्रशासनिक अधिकारी होता था और उसके साथ साथ जुडिशियरी पावर भी होता था। तो ये एक महत्वपूर्ण नगर था उस समय एशिया माइनर का। आर्थिक रूप से भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि ये एक बंदरगाह था। यहां पर पश्चिम से बहुत सारे सामान लेकर के जो जहाज आते थे वो यहां पर उसको उतारा जाता था, फिर ट्रेड किया जाता था। और इसी प्रकार से पूरब से भी जो जहाज आते थे वो यहां पर ट्रेड के रूप में इस जगह को इस्तेमाल करते थे। मेरे प्रियो, इसलिए बहुत ही धनवान और बहुत ही धनाढ्य नगर था। इसको हम कह सकते हैं उन दिनों में यह आर्थिक राजधानी भी होती थी। और धार्मिक रूप से जब हम लोग देखें तो यहां पर एक मंदिर हुआ करता था जिसको डायना का मंदिर भी कहते हैं या अर्तिमिस का भी मंदिर कहते हैं। ये एक ऐसा मंदिर था जो उन दिनों में प्राचीन सभ्यता में बहुत ही फेमस, बहुत ही प्रसिद्ध था और 7 अजूबों में एक अजूबा हुआ करता था यहां पर, मेरे प्रियो। और उसके साथ साथ जब हम लोग प्रेरितों के काम की पुस्तक पढ़ते हैं तो 19 अध्याय के 19 वचन में यहां पर कुछ जादूगरों के विषय में भी बताता है। उन दिनों में जादूगर लोग भी, अगर हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की भाषा में कहें तो भगत लोग भी बहुत ही मात्रा में पाए जाते थे। 19 अध्याय का 19 वचन, जादू करने वालों में से बहुत से अपनी अपनी पोथियां इकट्ठी करके सबके सामने जला दी, और जब उनका दाम जोड़ा गया तो 50,000 चांदी के सिक्कों के बराबर निकला। इस प्रकार प्रभु का वचन बलपूर्वक फैलता और प्रबल होता गया। तो ये इस प्रकार से एक महत्वपूर्ण नगर था जो विविधताओं से भरा हुआ था। और ऐसे जगह में जब हम लोग देखते हैं, सबसे पहले पौलुस पहुंचा और पौलुस ने वहां पर लगभग 2 साल समय व्यतीत किया और वहां पर कलीसिया की स्थापना की। और इस प्रकार से कलीसिया बढ़ती गई और उन्नति करती गई। उसके बाद उस कलीसिया में तीमुथियुस को कुछ समय के लिए नियुक्त किया गया और उसके बाद यूहन्ना अपने अंतिम दिनों में, जब वो बुजुर्ग हो गया था, बूढ़ा हो गया था, उसने भी इफिसुस में काफी समय व्यतीत किया और इफिसुस में ही रहता था जब उसको पदमुस नामक टापू में उसको भेज दिया गया, काला पानी उतार दिया गया। काला पानी हम सब जानते हैं, जब किसी शासक की आज्ञा को नहीं मानते हैं या किसी राजा की आज्ञा को नहीं मानते हैं तो वो समुद्र के बीच में किसी भी टापू में भेज देते हैं जहां पर लोग नहीं पाए जाते हैं। तो यहां पर यूहन्ना जो प्रेरित है उसको काला पानी भेज दिया गया है। और जब वो काला पानी में है, पदमुस नामक टापू में है, उस समय यीशु मसीह उसको दर्शन देता है और दर्शन में बताता है कि इस समय इफिसुस नगर की दशा क्या है। मेरे प्रियो, पहली चीज हम देखते हैं यहां पर यीशु मसीह अपने आप को उस
कलीसिया के बीच में बताता है कि मैं उस कलीसिया के बीच में रहता हूं। पद्मोस नामक टापू में इस समय यूहन्ना है, लेकिन यीशु मसीह अपने आप को बता रहा है कि मैं इन कलीसियाओं के बीच में रहता हूं, और इन कलीसियाओं का जो स्वर्गदूत है, जिसको हम यहां पर तारा विषय देखते हैं, 7 तारे यीशु मसीह के हाथ में हैं, और यीशु मसीह उस लैंप स्टैंड अर्थात दीवटों के बीच में घूम रहा है। जब हम 1 अध्याय का 13 वचन पढ़ते हैं, यहां पर यूहन्ना देख रहा है, और उन दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र सदृश एक पुरुष को देखा, जो पांव तक का वस्त्र पहने हुए था और छाती पर सोने का पटुका बांधे हुए था। तो यहां पर मनुष्य का पुत्र अर्थात यीशु मसीह देवतों के बीच में घूम रहा है। जब हम मनुष्य के पुत्र के विषय में जो अगर हम कंपेयर करें, तुलना करें, तो मनुष्य का पुत्र पुराने नियम में दानियल की पुस्तक में भी वहां पर उसका वर्णन है। जब सद्रक, मेशक और आबेदनगो को उस धधकते हुए भट्ठे में फेंक दिया गया था, वहां पर भी जो लोग देख रहे थे सद्रक, मेशक, आबेदनगो को उस धधकते हुए भट्ठे में, तो वहां पर देखा कि एक और व्यक्ति है, चौथा व्यक्ति, और वो परमेश्वर के पुत्र के समान अर्थात मनुष्य के पुत्र के समान दिख रहा है। मेरे प्रियो, परमेश्वर अपने लोगों के बीच में सदैव रहता है। पहली चीज जो मैं आपके साथ बांटना चाह रहा हूं, परमेश्वर अपनी कलीसिया के बीच में सदैव रहता है। आज की परिस्थिति को हम देखें, बहुत सारे लोगों के दिमाग में तमाम विचार पैदा हो रहे हैं, बहुत सारी चीजें दिमाग में चल रही हैं। ये महामारी जो अभी खत्म नहीं हुई है, इस महामारी को लेकर के बहुत सारे विचार लोगों के मन में हैं। क्या परमेश्वर अभी भी जिंदा है? क्या परमेश्वर अभी भी है? क्या वास्तव में परमेश्वर हमसे प्रेम रखता है? क्या परमेश्वर हमारे बीच में अभी भी पाया जाता है? क्या वो हमारे दुखों को जानता है? क्या वो हमारे तकलीफों को जानता है? क्या वो हमारी परेशानी को जानता है? हम आर्थिक रूप से कितने समस्या से होकर के गुजर रहे हैं, क्या वो हमें जानता है, हमें देख रहा है? क्या यीशु मसीह अभी भी देख रहा है कि मेरी जॉब छूट गई है, मेरी नौकरी छूट गई है, मेरा काम धंधा चौपट हो गया है, सब कुछ बर्बाद हो गया है? हम कैसे घर चलाएं, कैसे परिवार चलाएं, कैसे हम सोचे प्रतिदिन के रोजी रोटी के विषय में, हमारा क्या होगा, हमारा भविष्य क्या होगा? क्योंकि कई बार हम उस अनुभव को खो देते हैं कि परमेश्वर अभी भी हमारे बीच में है। मेरे प्रियो, जो परिस्थिति मैंने आपको बताया है, इस समय की परिस्थिति यह है, उस समय जो एम्परर था, सम्राट था, उसका नाम है डोमिशन। डोमिशन ने सताव बहुत तेज कर दिया था और लोगों को सम्राट की आराधना करने के लिए विवश कर रहा था, और इसी आधार पर ही उसने यूहन्ना को, बहुत ही संभव है, इफिसुस से पद्मोस के लिए काला पानी भेज दिया था। सताव बड़े जोरों पर था, विरोध बड़े जोरों पर था। आज भी हमारी परिस्थिति को अगर हम कहें, उस समय की परिस्थिति से ज्यादा बेहतर नहीं है। इस समय कलीसियाएं सताव से होकर के गुजर रही हैं। कहीं भी देखें, हर जगह कलीसियाएं सताव से होकर के गुजर रही हैं। चाहे हम
पश्चिमी एशिया को देख लें, चाहे वो मध्य एशिया को देख लें, चाहे वो दक्षिणी एशिया को देख लें, या अफ्रीकी देशों में से उत्तरी क्षेत्र के अफ्रीकी देशों में से देख लें, सब जगह विश्वासी लोग, कलीसियाएं सताई जा रही हैं। कई लोग विश्वासियों को मौत के घाट उतार रहे हैं, तो कहीं पर विश्वासी लोगों को समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता है, गांव में उनका हुक्का पानी बंद कर दिया जाता है, उनको जो है समाज से निकाल दिया जाता है। और जहां भी देखें वहां पर मसीही लोगों का विरोध हर स्तर पर चल रहा है। यदि कोई यीशु मसीह के पास आता है तो हर तरीके से उसका विरोध किया जाता है। ये इस समय की परिस्थिति है, इस समय की दशा है मेरे प्रियो। प्रेशर है मसीहियों पर। उस समय भी मसीहियों पर प्रेशर था। उन दिनों में जो सबसे बड़ा प्रेशर था, हर एक मसीही को सम्राट के मूर्ति के सामने दंडवत करना था और ये बोलना था मुंह से, सम्राट ही मेरा परमेश्वर है, सम्राट ही मेरा ईश्वर है, सम्राट ही मेरा प्रभु है। और जब कोई व्यक्ति सम्राट को ईश्वर, प्रभु और परमेश्वर करके नहीं स्वीकार करता था, उसको मार दिया जाता था, काला पानी उतार दिया जाता था, उसको जानवरों की खाल में बंद करके सिल दिया जाता था, शेरों की मांद में डाल दिया जाता था। इस प्रकार से भिन्न भिन्न तरीके की यातनाएं दी जाती थी मेरे प्रियो। और इसी को यीशु मसीह उनके अच्छे कामों की सराहना भी कर रहा है। जब हम लोग दूसरा वचन पढ़ते हैं, मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूं, और यह भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता। तो मेरे प्रियो, ये जो उन दिनों में यीशु मसीह कह रहा है, परिश्रम को जानता हूं। जो परिश्रम, विश्वास में बने रहने के लिए जो तुम परिश्रम कर रहे हो, उसको भी जानता हूं, और तुम्हारे कामों को भी जानता हूं कि तुम प्रभु में मेरे साथ बने रहने के लिए कैसे कैसे यत्न करते हो तुम लोग, और उसके साथ साथ धीरज धर रहे हो कि प्रभु इस समय को भी बदल देगा। तुम्हारे कामों को जानता हूं, तुम्हारे परिश्रम को जानता हूं, और तुम्हारे धीरज को भी जानता हूं। इस कठिन समय में तुम लोग कैसे संघर्ष कर रहे हो, इन सब विषय के विषय में मैं जानता हूं। लेकिन यीशु मसीह कंफर्म कर रहा है कि मैं दीवटों के बीच में फिरता हूं, अर्थात कलीसियाओं के बीच में फिरता हूं, जो सातों तारे अपने दाहिने हाथ में लिए फिरता है। यदि हम लेवी व्यवस्था 26 का 12 वचन पढ़ें, वहां पर परमेश्वर कह रहा है, मैं तेरे आगे आगे अपने दूत को भेजूंगा। और यहां पर यीशु मसीह कह रहे हैं, सातों तारे, जो 7 दूत हैं मेरे प्रियो। 1:20 में जब हम पढ़ते हैं, उन सातों तारों का भेद जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा था, और उन 7 सोने की दीवटों का भेद, वे 7 तारे और 7 कलीसियाओं के दूत हैं। तो ये जो 7 तारे हैं, ये सातों कलीसियाओं के दूत हैं, और जो 7 दीवट हैं वो 7 कलीसियाएं हैं। 20 वचन स्पष्ट करता है। और 2 अध्याय के 1 वचन में लिखा है, यीशु मसीह दीवटों के बीच में घूमता, अर्थात कलीसियाओं के बीच में रहता है, जिनके पास ये 7 तारे अर्थात 7 दूत। तो हम ये कह सकते हैं, यीशु मसीह के सामने ये 7 दूत सदैव बने रहते हैं, और यीशु मसीह
उन कलीसियाओं के बीच में बना रहता है। कलीसिया किस दशा से होकर के गुजर रही हैं, किस परिस्थिति से होकर के गुजर रही हैं, कलीसिया का हर एक विश्वासी किन परिस्थिति से होकर के गुजर रहा है, किन दुखों, किन निराशाओं और किन विरोधों के बीच में से होकर के गुजर रहा है, यीशु मसीह सब जानते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, धीरज रखिए, धैर्य रखिए। दूसरी चीज, यीशु मसीह जानता है कि क्या चल रहा है कलीसिया में। He knows what is going on in the church. यीशु मसीह जानता है कि कलीसिया में क्या घटनाएं घट रही हैं, कैसी कैसी घटनाएं घट रही हैं, कौन सा विश्वासी कैसा व्यवहार कर रहा है इस दशा में, इस परिस्थिति में। कई लोग सोचते हैं हमें कोई नहीं जानता है, हमें कोई नहीं देख रहा है। लेकिन मेरे प्रियो, इस दुनिया का व्यक्ति कोई आपको जाने या ना जाने, इस दुनिया का कोई भी व्यक्ति आपको देखे या ना देखे, लेकिन यीशु मसीह आपको देख रहा है कि आप क्या कर रहे हैं। उस अंधेरे में भी वो देख रहा है कि आप क्या कर रहे हैं। आकान के विषय में जब हम सोचते हैं, इस्राएलियों में जब वो लोग यरीहो से होकर के आए, आकान ने कुछ सोना और कुछ कपड़ा ले लिया और लेकर के जाकर के अपने तंबू में गाड़ देता है। वो उसके बाद जब वो दूसरे शहर में में चढ़ाई करते हैं, वो लोग हार जाते हैं। यहां आकान सोच रहा होगा मुझे कोई नहीं जानता है, कोई नहीं देख रहा है कि मैंने क्या कर लिया है, लेकिन परमेश्वर जानता है। और उस आकान के कारण जो पवित्रता है वो उनके बीच से हट गई, उठ गई है, और जिसके कारण पूरा समाज शैतान और उसकी शक्तियों से हार गया है, और शैतान और उसके शक्ति उन इस्राएलियों के ऊपर हावी हो गया है। और इसके कारण ही ऐब के लोग भी जाकर के इन इस्राएलियों के ऊपर हावी हो गए हैं। ये हमारी डिफीट का सबसे बड़ा कारण है। मेरे प्रियो, कई लोग हम सोचते हैं सिर्फ ये शारीरिक डिफीट है, नहीं, ये कई बार हमारे जीवन में जो डिफीट आती है, हार आती है, वो आत्मिक हार है। स्वर्गीय स्थानों में हम परमेश्वर को स्थान देना भूल गए, प्रार्थना करना भूल गए। हमारी प्रार्थनाएं परमेश्वर के सम्मुख नहीं जा पा रही हैं। परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर इस पृथ्वी में नहीं भेज पा रहा है, क्योंकि पाप है। यशायाह अपनी पुस्तक में लिखता है, सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार न कर सके, और ना वो ऐसा बहरा हो गया है कि सुन न सके, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों को तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों को के कारण उसका मुंह ऐसा तुमसे छिप गया है कि वो नहीं सुनता। सो मेरे प्रियो, हमारे पापों के कारण हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाती हैं। परमेश्वर का जो मुंह है वो हमसे छिप गया है, पाप की दीवार वहां पर खड़ी हो गई है, और हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना का जवाब नहीं मिल रहा है। कई विश्वासी लोग पूछते हैं, पास्टर साहब, हम बहुत दिन से प्रार्थना कर रहे हैं, हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही है, हम बहुत परेशान हैं, बहुत समस्या में हैं। जानते हैं कारण क्या है? वो पाप है जो हम लोग कर रहे हैं और हमें पता नहीं है, हमें दिख नहीं रहा है, और उस पाप के कारण हमारा पतन होता चला जा रहा है। तीसरी चीज, जब हम प्रभु का वचन देखते हैं, मन फिराए। यीशु मसीह अभी भी बुला रहा है। यहां पर यीशु मसीह कह रहा है, तुमने पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। चौथे वचन में, पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। हम कई बार, हमें नहीं पता है कि हम कहां पर हैं, हमारी कंडीशन क्या है, हमारी परिस्थितियां क्या है,
परिस्थिति यह है मेरे प्रियो कि हम पहला सा प्रेम हमने छोड़ दिया है। जब हम प्रभु के पास आए थे तो हमारे अंदर एक उत्साह थी, एक आग था, प्रार्थना करने की आग, आराधना करने की आग, परमेश्वर की संगति में बने रहने की आग, प्रभु के वचन के अनुसार चलने की आग। We were burning with the flame of love, the first love. हम पहले प्रेम के कारण हम लोग इतना जलते रहते थे कि कोई भी शैतानिक शक्ति हमारे पास भटकने के लिए भी नहीं सोचती थी। परंतु अब शैतान ने जो है तमाम चीजों को लेकर के आना शुरू कर दिया है। शैतान देखिए, जब हम लोग देखते हैं 6वें वचन में, हाँ तुमने यह बात तो है कि तू निकुलइयों के कामों से घृणा करता है, जिनसे मैं भी घृणा करता हूं। और फिर उसके साथ साथ यहां पर दूसरे वचन में लिखा है, तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया है। तो इन दो तरीके के लोगों से तो तू बचा हुआ है, लेकिन अभी भी तुम में कमी यह है कि तुमने पहला सा प्रेम खो दिया है। यहां पर हम देखते हैं पहले तरीके के लोग, जिससे जो है इफिसियों की कलीसिया के विश्वासी लोग बचे हुए हैं। पहले तरीके के लोग हैं ये झूठे प्रेरित, जिनके विषय में पौलुस ने कहा था कि तुम में वो लोग उठ करके खड़े होंगे। पौलुस चूंकि यूहन्ना से पहले इफिसुस नगर में था। जब हम क्रोनोलॉजी को देखें, पौलुस 67 में मार दिया गया, उसका सिर काट दिया गया। उससे पहले पौलुस इफिसुस में रहता था। तीसरी मिशनरी यात्रा पूरी करने के बाद आता है यहां पर, और इन विश्वासियों से जो इफिसुस नगर में थे ये मिलता है, और इफिसुस के विश्वासियों से मिल करके, प्रेस्बिटर से, पुरनियों से मिल करके पौलुस कह रहा है, प्रेरितों के काम 20 अध्याय के 28 वचन से हम लोग पढ़ रहे हैं, इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है, कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। मैं जानता हूं कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे, जो झुंड को ना छोड़ेंगे। तुम्हारे ही बीच में से भी ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे जो चेलों को अपने पीछे खींच लेने को टेढ़ी मेढ़ी बातें कहेंगे। इसलिए जागते रहो और स्मरण करो कि मैंने 3 वर्ष तक रात दिन आंसू बहा बहा कर हर एक को चितौनी देना न छोड़ा, और अब मैं तुम्हें परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूं, जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है। सो मेरे प्रियो, यहां पर पौलुस इस बात को बताता है कि तुम्हारे बीच में से फाड़ने वाले भेड़िए, ये झूठे शिक्षकों के विषय में वर्णन कर रहा है और झूठे प्रेरितों के विषय में वर्णन कर रहा है। तो बहुत सारे झूठे शिक्षक, प्रेरित तुम्हारे बीच में उठ करके खड़े होंगे। तो ये तो झूठे शिक्षक हैं। पहली तरीके के लोगों के विषय में जो उन्होंने ध्यान नहीं दिया इफिसियों की कलीसिया में, ये अच्छी बात थी। उन्होंने कोई झूठे शिक्षक को अपने यहाँ पर जगह नहीं दी। दूसरी तरीके के लोग हैं निकुलइयों की। ये निकुलइयों, कई लोग कहते हैं कि ये प्रेरितों के काम 6 अध्याय में वो 7 लोगों में से एक है, जिसका नाम था निकोलस। बाद में वो बहक गया और झूठी शिक्षा की ओर चला गया
और झूठी शिक्षा की ओर जाने के बाद जब हम देखते हैं, पहले जो वहां पर जो झूठी शिक्षा प्रचलित थी वो था नॉस्टिसिज्म, उनके प्रभाव में आया। और फिर जब हम 2 अध्याय का 14 और 15 वचन पढ़ते हैं तो यहां पर निकुलइयों के शिक्षा मानने वाले लोग बालाक से लिंक है, बालाक से संबंधित, बालाक उसके बाद निकुलइयों के विषय में वर्णन है। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय का 14 और 15 वचन। तो हो सकता है ये बहुत बाद में बहुत भटक गया हो, जैसे कि बालाक और बिलाम ने किया। ये बिलाम क्या करता था? उसने मूर्ति पूजा का प्रचलन सिखाया और उसके साथ साथ वो देवदासी प्रथा का प्रचलन। परमेश्वर इस बात से घृणा करता है, नफरत करता है, और इसलिए यहां पर कह रहा है 6वें वचन में यीशु मसीह कहता है, मैं भी निकुलइयों के कामों से घृणा करता हूं। तो घृणित पाप जो यीशु मसीह के लिए है, परमेश्वर के लिए है, वो है मूर्ति पूजा करना और व्यभिचार करना। ये 2 तरीके के पाप यीशु मसीह की नजरों में सबसे ज्यादा घृणित है। ठीक है, तुमने जो है झूठे शिक्षकों को नहीं अपने यहां जगह दी, तुमने मूर्ति पूजा को जगह नहीं दी और तुमने व्यभिचार को जगह नहीं दी, लेकिन तब भी तुम में कमी है। वो ये है, परमेश्वर के प्रेम से हट गए हो। परमेश्वर का प्रेम, इस बात यूहन्ना रचित सुसमाचार और यूहन्ना की पहली पत्री इस बात को बताता है, जो कहता है अपने भाई से प्रेम, परमेश्वर से प्रेम करता हूं और फिर अपने भाई से प्रेम नहीं करता है, वो झूठा है। यहां स्पष्ट है, वो अपने भाइयों से प्रेम करना, सब स्वार्थी हो गए थे, अपने अपना चलाते थे, लेग पुलिंग करते थे। लेग पुलिंग मतलब पैर पकड़ करके खींच लेना। अगर आप लोग इस उससे टर्म से जो है प्रचलित नहीं है तो मैं बता दूं, लेग पुलिंग मतलब पैर पकड़ करके खींच लेना। कोई आगे बढ़ रहा है तो ये, अरे ये कैसे आगे बढ़ रहा है, पकड़ो इसका पैर, खींच लो। आज कई कलीसियाओं की यही स्थिति है। वो विश्वासियों के बीच के प्रेम को खो दिया है उन्होंने। विश्वासियों के बीच में प्रेम नहीं है, विश्वासियों के बीच में जलन है, ईर्ष्या है, कुड़कुड़ाना है। हम दूसरे विश्वासी को बढ़ता हुआ नहीं देख सकते हैं, सफल होता हुआ नहीं देख सकते हैं। हम नफरत करते हैं, ईर्ष्या करते हैं। आइए हम लोग मन फिरा लें, पापों से पश्चाताप कर लें, जैसा कि पौलुस कह रहा है। गलातियों की पत्री 5 अध्याय का 15 वचन में पौलुस लिख रहा है, पर यदि तुम एक दूसरे को दांत से काटते और फाड़ खाते हो तो चौकस रहो कि एक दूसरे का सत्यानाश न कर डालो। देखिए, यदि आप और हम जो कलीसिया के विश्वासी हैं, चाहे आप असेंबलीज ऑफ गॉड कलीसिया के विश्वासी हों या कहीं भी किसी भी कलीसिया के विश्वासी हों, जहाँ भी आप रहते हों, यदि आप इस संदेश को सुन रहे हैं, यदि आप आपस में ही नफरत करेंगे, आपस में ही ईर्ष्या करेंगे, आपस में ही जलन रखेंगे, आपस में ही दूसरे को नीचा दिखाने की योजनाएं बनाएंगे, आपस में ही एक दूसरे की बुराई करेंगे, एक दूसरे की बेइज्जती करेंगे, तो ये ध्यान रखो, तुम एक दूसरे को बहुत जल्दी नष्ट करने वाले हो। और इसीलिए प्रकाशित वाक्य में यहां पर हम देखते हैं, यीशु मसीह कह रहा है, यदि तुम लोगों ने मन नहीं फिराया तो मैं आकर के तुम्हारे
बीच में से जो लैंप स्टैंड है, जो कलीसिया है, उसको हटा दूंगा, और जिसके सुनने को कान हो वो सुन ले। लेकिन एक प्रतिज्ञा भी यीशु मसीह कर रहा है 7वें वचन में, जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। तो यहां पर यीशु मसीह अब कलीसिया की जगह कलीसिया के हर एक विश्वासी से बातचीत कर रहा है। जिनके कान हो, इससे स्पष्ट है, जिनके कान हो मतलब अब ये सामूहिक नहीं है, परंतु ये व्यक्तिगत है। अब पूरी कलीसिया से हट करके यीशु मसीह व्यक्तिगत आपसे पूछ रहा है, मुझसे पूछ रहा है। जितने लोग इस वचन को सुन रहे हैं उन सब से पूछ रहा है, सुनो, परमेश्वर कलीसियाओं से क्या कहता है। यदि तुम मन फिरा लोगे, यदि तुम पश्चाताप कर लोगे, तो यीशु मसीह कह रहा है, मैं उसे जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है फल खाने को दूंगा। ये वही फल है जिसे परमेश्वर ने अदन की वाटिका में बगीचे के बीच बीच में लगाया था, और आदम ने भले बुरे के ज्ञान के फल को खाने के कारण वो डिस्क्वालिफाइड हो गया, और फलतः परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को, करूबों को उस पेड़ के चारों ओर लगा दिया कि अब आदम उस पेड़ के फल को ना खाने पाए जो जीवन का वृक्ष है। मेरे प्रियो, आइए हम लोग मन फिराएं, क्योंकि यीशु मसीह हम सबको जीवन का वृक्ष देना चाहता है। पहली चीज मेरे प्रियो जो हम लोग देखते हैं, यीशु मसीह कलीसिया के बीच में चल फिर रहा है। दूसरी चीज, यीशु मसीह हर एक को जानता है कि कौन क्या क्या कर रहा है, किसकी स्थिति, किसकी दशा कैसी है। और तीसरी चीज वो कहता है मन फिरा लें, ताकि हम उसके उस राज्य में प्रवेश कर सके, उस फल को खा सके। यहाँ पर पौलुस वो यीशु मसीह अच्छी चीज़ों को भी बताता है। हो सकता है आप में कुछ अच्छी चीज़ें भी हों, आप अच्छी चीज़ें कर रहे होंगे, ऐसा नहीं है कि सब बुराई है। आप में कुछ अच्छाइयाँ भी होंगी, लेकिन वो अच्छाइयाँ काफ़ी नहीं है उस जीवन के पेड़ के फल को खाने के लिए। जीवन के पेड़ के फल को खाने के लिए ज़रूरी है कि हम लोग यीशु मसीह से पहला सा प्रेम करना शुरू करें, अपने भाइयों के साथ अब पहला सा प्रेम रखें, परमेश्वर को पूरे मन, पूरे प्राण, पूरी शक्ति से प्रेम रखें, और अपने भाइयों से भी, अपने पड़ोसियों से भी अपने समान प्रेम रखें। हम लोग प्रार्थना से पहले एक गीत गाएंगे और भेंटें अर्पित करेंगे। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि उसने मुझे अवसर दिया कि मैं एक बार फिर से परमेश्वर के नाम को महिमा दे सकूँ। और आज हम लोग एक गीत गाएंगे, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं। ये गीत मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि यीशु मसीह के समान ना तो कोई था और ना ही कोई हो पाएगा, और उसके समान हमें कहीं कोई मिल भी नहीं सकता है। तो आइए हम इस गीत को अगर परमेश्वर के नाम को महिमा देंगे और अपनी भेंटों को इसी समय अर्पित करेंगे। तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं, तुम सा तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं,
गाए ये ज़मीन, यीशु मसीह हो महिमा तेरी, गाए आसमां, गाए ये ज़मीन, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कहीं नहीं। अंधेरों में तू रोशनी है, तू ही मंजिल, तू रास्ता भी है, तू है जहाँ ना कुछ कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी है। अंधेरों में तू रोशनी है, तू ही मंजिल, तू रास्ता भी है, तू है जहाँ ना कुछ कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं। प्रेज़ लॉर्ड। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता दयालु प्रभु, प्रार्थना करता हूँ प्रभु हर एक विश्वासी के लिए जिसने भी तेरा वचन सुना है, प्रभु तू हर एक विश्वासी से बोल और बातचीत कर। प्रार्थना करता हूँ मेरे परमेश्वर, हम लोगों को ये एहसास और ये अनुभव करा कि तू हमारे बीच में है, हम कितने भी कठिन परिस्थिति में क्यों ना हो, प्रभु तू हमारे बीच में है। कितनी परेशानी से होकर के क्यों ना गुजर रहे हो, तू हमारे बीच में है। और दूसरी चीज़ प्रभु, अनुग्रह कर ताकि हम जान लें अपनी कमियों के विषय में, क्योंकि तू हर एक के विषय में जानता है। तू आकान को भी जानता है प्रभु, तू शाऊल को भी जानता है, तू सुलेमान को भी जानता है, और तूने आशा को भी देखा है। तू हर एक को जानता है कि किस तरीके से वो लोग पूरे तन, पूरे मन, पूरी शक्ति से प्रेम करना शुरू कर दिया था। शाऊल पूरी शक्ति के साथ तुझसे प्रेम करता था। सुलेमान अपने जीवन के शुरुआती दिनों में पूरी शक्ति के साथ प्रेम करता था। आशा अपने जीवन के शुरुआती दिनों में पूरी शक्ति से प्रेम रखता था, लेकिन बाद में वो पहला सा प्रेम छूट गया था। इसलिए प्रभु अनुग्रह कर ताकि हम लोग पश्चाताप करें और प्रभु मन फिरा लें। हम
तुझसे प्रेम करें, अपने कलीसिया के अन्य भाई बहनों से भी प्रेम रखें और प्रभु अनुग्रह कर पश्चाताप कर ले प्रभु, ताकि हम प्रभु उस पेड़ के फल को खा सकें जो तूने हम मनुष्यों के लिए लगाया था, और जिसको आदम पाप करने के कारण प्रभु डिस्क्वालिफाइड हो गया, असफल हो गया। प्रभु हम अनुग्रह कर और प्रभु हमें क्षमा कर, हमें पवित्र कर, अपने लहू से धो दे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह तूने हम सबके पापों के लिए तूने अपना लहू बहाया है, कोड़े खाए हैं, निंदा सही, अपमान सहा है, दुख उठाया है, क्रूस पर तूने अपने जान दी है, 39 कोड़े खाए हैं प्रभु। यीशु मसीह तू मुर्दों में से जी उठा है और आज परमेश्वर के दाहिने हाथ पर बैठा हुआ शासन कर रहा है। प्रभु अनुग्रह कर, ताकि हम ये भरोसा रख सकें तूने हमारे पापों को क्षमा कर दिया है। प्रभु तो हर एक को आशीष दे। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु उन भाई बहनों के लिए जो आज बीमार हैं, प्रभु हर एक को स्पर्श कर और हर एक को छू करके चंगा कर। होने दे तेरे मुर्दों में से जी उठने की सामर्थ्य उनके शरीरों में कार्य करने पाए। तो हर एक को छू करके चंगा कर आज़ादी दे। धन्यवाद करते तूने प्रार्थना को सुना है। यीशु के नाम से इस विनती प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्यार, उसके पुत्र और हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब विश्वासियों के साथ और इस दुनिया के तमाम विश्वासियों के साथ अब से लेकर के आपके दोबारा आगमन तक लगातार होती रहे। आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे, सबको जय मसीह की।